अब स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। भारत जिस तरीके से दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और दिन ब दिन जो है नए नए विशाल प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जिन प्रोजेक्ट्स में चिनैनी नासिक टनल भी एक है जो हिंदुस्तान का सबसे रोडवेज़ का सबसे बड़ा टनल है, और उसके अलावा बानीहाल टनल जो कि अब बनने वाला है, एक रियलिटी बनने वाला है। रेलवे टनल तो बन चुका है, वो भी लार्जेस्ट है, लेकिन उसके अलावा रोड टनल जो है वहाँ पे वो भी बनने वाला है, उसका भी उद्घाटन होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के वासियों के लिए वो ये है कि उनके लिए जो गवर्नमेंट ने एक प्रपोज्ड रास्ता पहले बनाया था, जो रास्ता खलैनी से सुध महादेव चिनैनी जाएगा और जिसका नाम चिनैनी सुध महादेव खलैनी रोड है, जो कि नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लिया हुआ है। और ये जो है ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा इसका है गोहा खलैनी सेक्शन, जो 12 से 20 किलोमीटर का है, और लिंक रोड है फिर गोहा विलेज में जो 9.46 किलोमीटर 9.46 किलोमीटर है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 165.77 करोड़ है, जो 18 महीनों में कंप्लीट करना है। दूसरा सेक्शन इसका है गोहा खलैनी सेक्शन, जो 20 से 29 किलोमीटर है, जिसमें 8.73 किलोमीटर जो है उसकी लेंथ है, और इसमें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई है वो 146.56 करोड़ है। ये भी 18 महीनों में कंप्लीट करना है। उसके बाद एक यूनि डायरेक्शनल खलैनी टनल है, और उसकी अप्रोच रोड है जो 1.56 किलोमीटर है, जो 604.37 करोड़ में बनने वाला है, और जिसका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 24 महीने है। 24 महीने में वो टनल बनेगा। और उसके बाद आखिर में जो है खलैनी किश्तवाड़ सेक्शन है, नेशनल हाईवे 244, जो 78 किलोमीटर है, जिसकी अलाइनमेंट फाइनलाइज हो चुकी है और डीपीआर बन चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से जो है ये काम हो रहा है, काम होते होते वक्त लग जाएगा, लेकिन मेरे पीछे जो जगह है वो आप देख सकते हैं। ये पीछे एक पहाड़ है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। ये पहाड़ जो आपको दिख रहा है, इस पहाड़ के बीच में आपको जो है 24 महीने के बाद 2 ट्यूब्स दिखेंगी। 2 टनल होगा और 2 ट्यूब होंगी, जिसमें एक तरफ से गाड़ियां जाएंगी और एक तरफ से गाड़ियां आएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से सुध महादेव जाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, और 30 से 35 किलोमीटर में आप सुध महादेव में होंगे, और 45 मिनट में आप सुध महादेव में आप जो है वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा टूरिज़म स्पॉट है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो लोग वहाँ से सुध महादेव यात्रा करने की धारणा से आते हैं, वो जो है वहाँ से डोडा किश्तवाड़ भी आ सकते हैं, भद्रवाह भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए, उन लोगों के लिए भी जो है ये इलाका रीचेबल होगा कि सुबह आप आ सकते हैं, शाम को सैर सपाटा करके वापस जा सकते हैं। मैं आपको इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, वो ये इन्फॉर्मेशन है कि इसकी लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है इस टनल का, और लैंड एक्विजिशन को अभी जो है सूत्रों के हिसाब से 4 महीने लग जाएंगे। क्योंकि पहले जो लैंड एक्विजिशन होता था वो जम्मू कश्मीर के एक्ट के तहत होता था, लेकिन जब से 370 के बाद ये यूटी बना है, अब जो है लैंड एक्विजिशन सेंट्रल लॉज के हिसाब से होगा, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1957 के जो कानून है, 58 के कानून है, उस हिसाब से लैंड एक्विजिशन होगा। उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वॉर फुटिंग्स पे काम कर रही है, और आने वाले वक्त में उसका भी जो है जल्द से जल्द काम ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे ही वो काम ख़त्म होगा उसी तरीके से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। जो लेटर है NHIDCL के कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है, वो लेटर जो है इशू हो चुका है। ये भी एक खुशखबरी वाली बात है। और मैं आपको इसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कम से कम 1000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। 1000 लोग यहाँ पे जो है एम्प्लॉय होंगे, 1000 लोगों को यहाँ नौकरियाँ मिलेंगी। अगले 4-5 साल तक यहाँ पे वो काम होगा, और उसके बाद जो ये टनल बनेगा, टनल बनने के बाद भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उन लोगों को दिए जाएंगे। एक उपलब्धि ये भी है कि केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ये डायरेक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे इनिशिएट किया है, और टाइम पीरियड के हिसाब से हमने जब प्रशासन से बात की, प्रशासन ने ये कहा कि
18 महीने में अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ने काम ख़त्म नहीं किया जब से काम शुरू होगा तो उनको पेनल्टी भी दी जाएगी, क्योंकि पहले जो प्रोजेक्ट्स थे, पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक डोडा डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुए, उनका यही हुआ कि वो पीरियड से पहले कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, पीरियड पे भी कभी ख़त्म नहीं हुए, वो हमेशा एक्सटेंशन मोड में जाते थे। लेकिन जब प्रशासन से बात हुई इस बारी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट जो जिनको सुपुर्द ये काम दिया गया है, उन्होंने हमें कैटेगोरिकली ये कहा कि इस प्रोजेक्ट में अगर 18 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कितने स्ट्रिक्ट कानून है, कितना स्ट्रिक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कानून बनाए हुए हैं, और ये काम जो है जल्द से जल्द शुरू होगा। और यहाँ पे ख़ास तौर पे इस पूरे इलाके को अगर आप देखें, यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, कम से कम 30 से 40 गांव हैं जो इस टनल के इधर भी है और उधर भी हैं, और उसके आगे फिर गोहा के आगे सुध महादेव, ये जितना भी एरिया है इसमें 30 से 35 गाँव से ज़्यादा गांव हैं जिनमें मैक्सिमम पॉपुलेशन को जो है फ़ायदा मिलेगा, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा जो CSR कंपोनेंट होता है उसमें जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको भी स्किलिंग की जाएगी, उनको भी काम सिखाया जाएगा, और उनको भी यहाँ पे जैसे टनलिंग का काम होता है, उसके अलावा अलग अलग काम होते हैं, मशीन चलाने के काम होते हैं, उन सब कामों में उनको जो है लगाया जाएगा और उनको भी रोज़गार मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन डोडा की तरफ से भी, क्योंकि हार्ड पेस पे वार फुटिंग पे काम हो रहा है, और केंद्र के जो यहाँ के MP हैं उनका भी अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, तब जाके ये काम जो है इतना तेज़ी से हो रहा है। और आने वाले जो है सालों 2-3 सालों के बाद आप यहाँ से जम्मू जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे में या 1-1.5 घंटे में भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक सीधा टनल होगा, और इस टनल में जो है आप आराम से जा सकते हैं और जल्द से जल्द आप जम्मू, क्योंकि अभी जो जम्मू है वो 3 से 3.5 घंटे का सफ़र होता है अपने व्हीकल, पर्सनल व्हीकल में, लेकिन जब ये टनल बनेगा उसके बाद ये सफ़र सिर्फ 2 घंटे का होगा, जो प्रशासन का कहना है। आगे भी हम आपको इसी तरीके से नई खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।